बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जब इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट और बेन डक्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो फिर पहली गेंद पर ही फिलिप सॉल्ट ने एक शानदार चौका जड़ दिया था, लेकिन पहले ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने उनको आउट भी कर दिया और सॉल्ट केवल 4 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद जॉस बटलर एक बार फिर से काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 26 रन के स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर ने बेन डक्ट को आउट कर दिया था और वो केवल 3 ही रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने उतरे और हैरी ब्रूक ने इस मैच में एक शानदार छक्का भी लगा दिया था, लेकिन दोस्तों वो भी केवल 59 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे। जहां एक तरफ इस मैच में इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन जॉस बटलर एक तरफ कमाल की बैटिंग कर रहे थे और वो अपने अर्धशतक के भी काफी नजदीक खड़े थे। लेकिन जब वो अपने अर्धशतक से केवल 5 रन दूर खड़े थे, तभी उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर एक लंबा छक्का मारने की कोशिश करी और उसी कोशिश के चक्कर में वो आउट हो बैठे और जॉस बटलर 30 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरे, क्योंकि 90 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां झटका भी अक्षर पटेल ने देते हुए लिविंगस्टन को आउट कर दिया था और लिविंगस्टन केवल 13 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जिमी स्मिथ और दोस्तों उन्होंने इस मैच में आते ही शानदार बैक टू बैक 2 बड़े छक्के जड़ दिए थे और काफी आक्रामक दिख रहे थे। लेकिन तभी 104 रन के स्कोर पर वो भी अभिषेक शर्मा की गेंद पर केवल 22 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि 136 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने जिमी ओवर्टन को भी आउट कर दिया था और वो 5 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में ब्रेंडन कर्स काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड की तरफ से काफी तेजी से रन बना रहे थे और एक के बाद एक बेहतरीन छक्के चौके भी मार रहे थे। लेकिन दोस्तों वो भी 137 रन के स्कोर पर रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो बैठे और वो 31 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद आखिरी में आकर जोफ्रा आर्चर ने कमाल के प्रदर्शन करा, लेकिन 157 रन के स्कोर पर आदिल रशीद 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इस तरह दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 165 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जहां जोफ्रा आर्चर 12 रन बनाकर नॉट आउट थे तो मार्क वुड ने भी 5 रन बनाए थे। जहां भारत की तरफ से गेंदबाजी में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर ने एक एक विकेट लिया था। अब दोस्तों भारत को ये मैच जीतने के लिए 166 रन बनाने थे और जब दोस्तों इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में एक बार फिर से काफी शानदार रही थी, क्योंकि पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को मार्क वुड ने आउट कर दिया था